हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का क्वेश्चन पेपर 4 है। इससे पहले 3 क्वेश्चन पेपर आपको करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले 2 बुक जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। एक में 25 प्रैक्टिस सेट थे, एक में 15 थे। तो उन दोनों की भी प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं फिर आप कूल बॉय कुलवीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे इनकी आप PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी विद आंसर की। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 4। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो ये है DDT। ऑप्शन 1 जो है DDT सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। ठीक है, ये क्या होता है? एक जो कीटनाशक होता है वो रासायनिक जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने और उनसे बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, DDT का छिड़काव। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो स्थित था वो आपका सिंधु और झेलम के बीच। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया? भारत बन गया एक डोमिनियन राज्य। ठीक है, यानी कि औपनिवेशिक दर्जा इनको प्राप्त हो गया था। उसके बाद है मरुस्थलीकरण होता है। क्या होता है मरुस्थलीकरण? देखिए, वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाला, तो तीनों ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई, तो मसाई जनजाति है आपकी केन्या की। ठीक है, ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? ब्रिज ये अपनाई जाती है दोस्तों कुश्ती के अंदर। एक धूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जो गुजरात और राजस्थान है इनमें। उसके बाद है संन्यास सेन किस क्रांति से संबंधित माने जाते हैं? तो संन्यास सेन संबंधित है चीन की क्रांति से। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों कितना? 2 वर्ष का। जो स्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो है महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। और जो सुरक्षा परिषद होते हैं इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। ठीक है, जो स्थायी हैं वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, चीन है और रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर परिवर्तित होते रहते हैं। संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो संसद में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किसान रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? ये हुई आपकी 7 अगस्त 2020 को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित आपका वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है UNDP। ठीक है, UNDP याद रखना, मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये जारी करता है। उसके बाद गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट के लेखक थे, कौन थे? ये थे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने 1860 में प्रकाशित की थी। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है स्कोडा? तो स्कोडा जो है ये आपकी चेक गणराज्य की। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्त्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, तो ये आपका असम का। ठीक है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप देने वाले हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन सा है, कथक है, कथकली है, भांगड़ा है या गरबा है। ठीक है, उसके बाद है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका जैव विविधता पर सम्मेलन से। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा आपका जावा। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 24। ठीक है, 24 जो भारतीय भाषाएं हैं उनके सर्वोत्तम लेखन के लिए। सांप के जहर से अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें क्या होता है? तो इसमें होता है दोस्तों जूटोक्सिक
जो जुटोक्सिन्स होता है ये होता है, ठीक है, जुटोक्सिन्स। उसके बाद भारी जल क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके D2O इसको हम लिख सकते हैं D2O। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, क्वांटम, ये क्या था, मैक्स प्लांक, ठीक है। E=hv, इंपॉर्टेंट है, E=hv। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए स्रावित किया जाता है, क्या किया जाता है, ये किया जाता है रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा है, अमरूद खाया जाता है फल भित्ति में, ठीक है। खलिस्तान एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है, कौन सा हो जाएगा इनमें से, PCl, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं शैवाल में। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, B6 की कमी से होता है त्वचा रोग, ठीक है। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया गया है दोस्तों टेड नेल्सन के द्वारा, ठीक है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए यूज़ करते हैं लेटनोप्रोस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी, लेटनोप्रोस्ट। CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है, ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। EDP का पूरा नाम बताइए, EDP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डिजिटल सामग्री क्या है, तो डिजिटल सामग्री हो जाएगी आपकी, देखिए इंटरनेट भी है, स्मार्टफोन भी है, टैबलेट भी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल है ये। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, इसकी फुल फॉर्म होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, इसकी स्थापना 1994 के अंदर। वेब ब्राउज़र का निर्माण जो विकास है वो किसने किया, ये किया था किसने, टिम बर्नर ली ने, कब किया, 1991 में, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, तो ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द क्या है, यहाँ पे किधर की बात करें तो ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। रंग शब्द से क्रिया बनती है, कौन सी क्रिया बनेगी, रंगना। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटक से विशेषण बनेगा नाटकीय है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो यहाँ पे बात करें प्रेम शब्द की तो ये हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें कारक हो जाएगा आपका अधिकरण, यानी कि पर आ गए ना, में पर, ये अधिकरण में ही आते हैं। प्यास का तत्सम रूप कौन सा है, प्यास का तत्सम रूप हो जाएगा पिपासा, ठीक है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो कौन सा नहीं इनमें से, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़प्पन, क्योंकि पत्रकार में भी कार है, कुंभकार में भी, कलाकार में भी कार, बड़प्पन नहीं है, ठीक है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, खा रहा है भी, ठीक है, यानी खाता है, तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य, ऑप्शन ए। परिमल शब्द के लिए 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको स्टिक जो समानार्थक है वो बताना है परिमल का, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से, यह हो जाएगा सर्वोत्तम गंध, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यील्ड, यील्ड का आपने मीनिंग बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोड्यूस, ठीक है। यूज द सुटेबल कंजक्शन आपने बताना है, बोथ मीनाक्षी डैश सुमन मे कम टुडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एंड, मीनाक्षी एंड सुमन, ठीक है। इज द मैन एंड हिज वाइफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, द मैन एंड हिज वाइफ आर वर्किंग इन देयर गार्डन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में बताना है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए, इसका होएगा सी वांटेड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर, ये हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ड्राई दीज बोट्स इन डैश सन, दीज बूट्स इन डैश सन, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा द सन। द वर्ड एजुकेटर
क्या है, एजुकेटर क्या है यहाँ पे, एजुकेटर आपका नाउन संज्ञा। द करेक्ट स्पेलिंग इज, अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है, तो देखिए ACCOMMODAT, ठीक है, अकोमोडेट होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, देर आर सर्टेन एनिमल विच कैन लिव बोथ वाटर एंड डैश लाइन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बोथ इन वाटर और ऑन लैंड, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस, द अंडरलाइन वर्ड इज, टीचिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टीचिंग हो जाएगा आपका वर्बल नाउन, ठीक है। मेंशन एक कॉमन सूटेबल प्रेफिक्स, प्रेफिक्स बताना है यहाँ पे जनरेट, प्रेस और कंपोज का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DE, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये खुद आप करके देख सकते हैं दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, बाकी अलग से वीडियो करवाने वाले हैं, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। पहले भी हम मैथ और रीजनिंग के वीडियो डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। भारत सरकार ने खालिस्तान को पंजाब के पुनर्गठन के एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की, तो किसकी की है यहाँ पे बात करें, ये की है 23 सितंबर 1965 को, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है 35 डिग्री सेल्सियस। खालिस्तान हेमराज निर्गम ने लिखा है, क्या लिखा है, सीप का मोती, किसने लिखा है, हेमराज निर्गम। अनीता कुंडू ने किन दो तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो इन्होंने चढ़ाई की थी नेपाल और चीन की तरफ से, ठीक है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ, ये हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। माध्यम निकाय और दिव्यावधान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी किसके साहित्य में है, ये है किसमें, बौद्ध में। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये स्थित आपका सोनीपत के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, गीता फोगाट को। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा में किस शहर में स्थित है, तो ये आपका स्थित कहाँ पे हो जाएगा, 79 का मानेसर में, ठीक है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, ये आपका फरीदाबाद। कर्रो की चोटी हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थल कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, मोरनी की पहाड़ियों में है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन है, नेकचंद सैनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य है, यह है कहाँ पे है, हरियाणा में कहाँ पे है ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स, तो ये आपका गुरुग्राम में, ठीक है। निम्न में से कौन वह महिला फ्री स्टाइल खिलाड़ी है जिसने वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता है, कौन सी खिलाड़ी है, ये है गीता फोगाट, ठीक है। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है, सरस्वती नगर है इनका नाम, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। हरियाणा में कुल कितने नागरिक उड्डयन हवाई अड्डे हैं, कितने हैं, 2, याद रखने हैं, कितने हवाई अड्डे हैं, 2, और इनकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और 5 जो है वो सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं, हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर, ठीक है। 3 एविएशन सेंटर कौन से हैं, हिसार, करनाल और पिंजौर। राज्य में दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच हवाई यात्रा की सुविधा है, तो 2 उड्डयन हवाई अड्डे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तराई की पहली लड़ाई किसने जीती, तराई की पहली लड़ाई जीती थी पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरी मोहम्मद गौरी ने। राजा हर्षवर्धन ने किसको अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी, तो किसको बनाया था, ये बनाया था कन्नौज को, ठीक है। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर किसको बोलते हैं, लोहारू उत्थान योजना को, ठीक है। अथिनीकुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुनानगर में किया गया, किस जिले में, अथिनीकुंड आपका कहाँ पे है, यमुनानगर में। हरियाणवी के कई शब्द डैश भाषा के शब्दों के समान है, कौन सी भाषा के, फिनिश। चुहारपुर आरक्षित वन का बल नेचर पार्क
किस जिले में है? तो ये आपका यमुनानगर में। किसके आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था? तो किसके आधार पर किया गया था? सच्चर फॉर्मूला, जो कि भाषा के ऊपर आधारित है, 1 अक्टूबर 1949 को लगाया गया था। हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों के मिलन स्थल कहा जाता है? तो ये बोलते हैं किसको? सन्निहित सरोवर। ठीक है। पृथ्वीराज रासव किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। ठीक है। उसके बाद है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खालिस्तान में है, किस में है? ये आपका हिसार जिले में। हरियाणा राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत खालिस्तान राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अब तक केवल 3 बार लगा है। ठीक है। पहला 1967 में 2 नवंबर 1967, दूसरा लगा 1977 में 30 अप्रैल 1977, चौथा लगा 1991 में 6 अप्रैल 1991 में। ठीक है। जब पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ये भी याद रखिए। ठीक है। और दूसरा लगा 1977 में, तब थे BD जत्ती। और जब तीसरा लगा 1991 में, उस समय राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कवि तुलसी रामदास शर्मा जो हैं, दिनेश किस जिले से संबंधित हैं? तो कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश जो हैं वो आपके संबंधित हैं कहाँ से? भिवानी जिले से। खालिस्तान हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है, तो पेट्रोकेमिकल हब कौन सा हो जाएगा? पानीपत। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2 हैं राष्ट्रीय उद्यान। एक तो कौन सा है? सुल्तानपुर है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में इसकी स्थापना, इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। कब बनाया गया? 1989 में। और दूसरा कौन सा है? कलेसर, जो कि यमुनानगर में है, इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया 2003 में। ये भी याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जो कलेसर वाला है वो लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और जो सुल्तानपुर है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो है वो आते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।